वेलकम है आपका आज फिर से सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। हाय, मेरा नाम डालचंद है और वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच की तरह मतलब इस तरह से हम काम कर रहे हैं और लगातार हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं जिन चीज़ों की वजह से कुछ लोगों ने आज समाज में मतलब एक ऐसी प्रेरणा बनाई कि लोग उनके बारे में सोचते हैं इन्होंने ये सब कैसे किया, है ना। कि ये सब कैसे हो पाया इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे हो पाया, और उन चीज़ों को कुछ इंसान सीरियसली ले जाते हैं, कुछ इंसान उन पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कहीं मतलब कुछ गलत क्या हुआ जिसकी वजह से इतना कुछ आज एकदम सडनली हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों ने जाने अनजाने में उन चीजों को, उन शक्तियों को समझा जिनकी वजह से अपने जीवन को उन्होंने बेहतर किया। तो वो क्या चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को सफल होने के लिए लोग मतलब ऐसे हल्के में ले जाते हैं, और कोई उस सफलता को प्राप्त कर लेता है तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उन चीजों से हम थोड़ा सा रूबरू होंगे कि वास्तव में सफलता में कितना बड़ा रोल है माइंड का, कितना बड़ा रोल है हार्ड वर्क का, है ना। अगर हार्डवर्क करने से कोई इतना ज्यादा सफल हुआ होता तो जो भी मजदूर पार्टी होती है वो कितनी मेहनत करती है सुबह से लेकर के शाम तक, तो वो भी एक मतलब सफल इंसान हो गए होते, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं तक सीमित रहती रह जाती है। तो अ, वास्तव में सफलता में किन चीज़ों का ज़्यादा रोल है। तो सफलता के लिए अलग अलग सबके माइंड सेट हैं, अलग अलग तजुर्बे हैं सभी के कि जैसे जैसे उन्होंने हासिल किया। बट सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत का मात्र 2% रोल है। 100% सक्सेस पाने के लिए मेहनत का मात्र 2% रोल है। यानी जो भी हम हार्डवर्क करते हैं, जो भी कसरत वशरत, जो भी जितना ही उठा पटक हम अपने जीवन में करते हैं सफल होने के लिए, वो केवल सफल होने के लिए 2% चाहिए। और 98% जो रोल है वो माइंडसेट का है। उस चीज का दिमाग से कनेक्ट करता है कि आप सोचते क्या हैं, आपका उस काम को लेकर के फोकस कितना है, आपका उस काम को लेकर के प्लानिंग कितनी है, उस काम को लेकर के प्लानिंग के साथ साथ एक्शन, एक्शन कैसा है, राइट। और लगे रहते हैं लोग हार्डवर्क करने में, लेकिन हार्डवर्क करने से अगर सफलता मिलती, मान लीजिए कितने कितने सक्सेसफुल लोग हैं अपने इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्या उन्होंने कोई ज्यादा मतलब इस तरह से हार्डवर्क किया होगा क्या? इतने इतने बड़े एम्पायर के आज लोग मालिक हैं? नहीं। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था उनका, उस काम को लेकर के उस पर फोकस था और प्लानिंग थी, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लिया, उसमें प्रोसेस रहा, उसके बाद एक रिजल्ट निकल के आया, जैसे हमने कल भी सीखा था, है ना। तो हर एक क्षेत्र में चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, अपने बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं या हम भी मतलब जॉब के लिए या और किसी चीज के लिए ऐसे स्ट्रगल करते हैं, बट उस चीज के पीछे जो मेन रोल है वो माइंडसेट का ही है। बच्चों को लेकर के कितना ज्यादा हम सीरियस रहते हैं, हमारा माइंडसेट क्लियर होता है बच्चों को लेकर के, हाँ ये पढ़ेगा और पढ़ के ये सफल होगा और ऐसे इसकी जॉब लगेगी, ये सब है ना। ये करते हैं कि नहीं करते हम? ये सब हम कर रहे होते हैं। तो वैसे ही माइंडसेट क्या चीज़ है, और हमेशा आप किस दशा में है फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा कैसी है उस काम को लेकर के, आपका फोकस कैसा है उससे फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी सर्दियां हैं अभी नहीं कर सकता मैं, है ना, अभी बरसात आ रही है अभी नहीं कर सकता मैं, अभी मेरे चाचा के लड़के की शादी है अभी नहीं कर सकता मैं। तो इस तरह के मतलब ये दशा बताती है कि काम को लेकर के आपकी दिशा क्या है। कैसी भी दशा हो, अगर हर समय आप काम करने के लिए तैयार हैं, उस पर आपका फोकस हर समय बना हुआ है, कहने का मतलब ये है चाहे कुछ भी सिचुएशन आपकी रह रही हो, तो वो काम बहुत इजीली हो जाता है और आराम से हो जाता है। उसको कहते हैं फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर वर्क। अगर उस पर लगातार फोकस बना रहेगा, जैसे मान लीजिए एक शूटर होता है, और जब वो शूट करता है तो उसको बिल्कुल सर्किल के बीच में शूट करना होता है। अगर उसका फोकस उस पर ना हो, क्या वो शूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। और क्या वो एक बार में उसको शूट कर पाया? नहीं कर पाया। उसके पीछे उसकी कितना माइंड सेट रहा, कितना उसका प्लानिंग रही, कितना प्रोसेस, कितने एक्शन, कितना उसने उस पर प्रयास करे, तब जा करके वो एक बार उसको कर पाया, और फिर वो उसको आसानी से कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है और एक उसको 30 दिन में भरना होता है, और वो 29 दिन में कुछ भर गया, तो अगले फिर वो कितने दिन में भरने वाला है? एक दिन में भरने वाला है ना। राइट। तो हम बता रहे हैं कि एक दिन में भरने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जब हम प्रोसेस में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बेशक हमें एक साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1.5 साल लग जाए,
लेकिन जब आने वाला समय, सक्सेस आने वाला समय होता है, उसी समय हम क्विट कर जाते हैं, और वो जो पीछे हमने प्रोसेस किया, जो पीछे हम मेहनत करके आए, वो सब फिनिश हो जाता है। इसलिए एंड ऑफ वर्क तक, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक हमारा गोल अचीव ना हो जाए, जब तक हमारा मतलब हमें मिल ना जाए जिस चीज़ को हम शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, तब तक उसमें लगे रहना चाहिए। वरना पिछली की गई मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो यही है कि हमारी दशा क्या है, ये डिपेंड नहीं करता हमारी उस काम को लेकर के दिशा कैसी है, हम उसके बारे में कितने ज्यादा तल्लीन हैं, कितने अच्छे से हम उसको करना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो चीज दिमाग में जन्म लेती है वही हकीकत में आती है। और कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी विचार जब तक दिमाग में नहीं आता, तब तक वो धरातल पर भी नहीं आता। क्योंकि सबसे पहले कहाँ आता है? दिमाग में आता है, उसके बाद वो धरातल पे आता है। जिंदगी में दो ही, एक चीज दो ही जगह आती है, या तो दिमाग में आती है या धरातल पर। जो चीज धरातल पे आ जाती है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दिमाग में ना आई हो। आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब तक दिमाग में नहीं है, जब तक धरातल पर नहीं है, जैसे मान लीजिए हम जूम के माध्यम से कनेक्ट हैं, तो ये पहले इसका विचार कहाँ आया होगा? दिमाग में आया होगा, है ना? तभी हम इसको धरातल पे यूज कर रहे हैं। मोबाइल है हमारे पास, उसको बनाने का विचार कहाँ आया होगा? पहले दिमाग में आया होगा, तभी वो धरातल पे आया। हवाई जहाज है, बस है, ट्रेन है, कहाँ आए इनके विचार बनाने के? सबसे पहले दिमाग में आए, तभी ये ले कहाँ आए? धरातल पे आए। इसीलिए जैसे विचार माइंड में आते हैं, उसी के हिसाब से हम हर उन चीजों को डिजाइन कर रहे होते हैं जो हमारे जीवन में हमें चाहिए होती हैं, जो आने वाली होती हैं। और ईश्वर ने भी हमें दो ताकतों के साथ इस धरती पे भेजा है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक ताकत तो मतलब जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, है ना, वो सब शारीरिक ताकत की वजह से कर पाते हैं। लेकिन एक मानसिक ताकत है जिसको जो काबिल लोग हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी देखा, उन्होंने उन चीजों को समझा। तो दिमागी ताकत क्या होती है? वो जैसे हमारा माइंड होता है, तो माइंड हमारा के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मस्तिष्क 5 से 10% वो काम करता है, यानी उसकी ताकत क्या है? वो 5 से 10% होती है। और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क जो होता है, उसका 90 से 95% तक वो काम करता है, यानी कि उसकी ताकत ज्यादा बड़ी होती है। राइट? तो कैसे? और कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्शियस माइंड डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमें बोले सुबह ही उठना है, हमें उठ करके नहाना धोना है, और फिर हमें जूम पे जाना है, हमें ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है ना? ये डिसीजन मेकिंग का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। केवल डिसीजन ले सकता है ना? क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों पे। तो क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, विचारों को नहीं समझता है, और केवल वो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट है, वो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ चल रहा होता है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, एक रैम होती है, एक रोम होता है। तो रैम उतने ही काम करती है, इतने कंप्यूटर चल रहा होता है। लेकिन रोम जो होती है, यानी जो उसकी हार्ड डिस्क होती है, उसमें जो सेव हो गया वो हमेशा सेव रहता है। अब जैसे आपका मोबाइल चल रहा है, जितने समय चल रहा है उतने समय इसकी रैम काम कर रही है। केवल वो उस चीज को तभी तो उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, केवल वो रीड कर रहा होता है। और जब हम उसको यूज करना है, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसका काम बंद। लेकिन जो उसकी मेमोरी में, जो उसकी हार्ड डिस्क में सेव होता है, क्या वो डिलीट हो जाता है? आपके फोटोज में से डिलीट हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो वैसे ही एज लाइक दैट, जैसे हमारा हार्ड डिस्क मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो काम करता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो उसके अंदर एक बार सेव हो जाता है, वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो विचारों को तस्वीरों में बदल देता है और तस्वीरों में समझता है। जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0101। किसी का भी नाम लिखिएगा उस पर, वो उस तरह से नहीं समझता। मान लीजिए मेरा नाम लिखिएगा DALCHAND, तो वो इन अक्षरों को नहीं समझता, वो 0101 में कोडिंग करके समझता है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड विचारों को तस्वीरों में कन्वर्ट करता है, और उनको तस्वीरों में समझता है। और वो चीजें उसमें सेव हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं हमेशा के लिए। आपने देखा होगा, जैसे किसी इंसान से कहीं हम आज से 5 साल पहले कहीं रेलवे स्टेशन पे मिले, थोड़ी बहुत उससे बोलचाल हो गई, है ना, बातचीत हो गई, और फिर हम उससे कहीं और 4-5 साल बाद कहीं दूसरी जगह मिले, तो माइंड में क्या आता है? अरे मैंने इसको कहीं देखा है। ऐसा क्यों आता है? कि वो उसकी तस्वीर सबकॉन्शियस माइंड में पहले 5 साल पहले से वो सेव है।
अब वो माइंड उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान है कौन। राइट। तो ऐसे ही स्टोर कर लेता है। जो तस्वीरें हमारे अवचेतन मस्तिष्क में सबसे ज्यादा बार आती हैं, यानी जैसे विचार जिन चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा बार आते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें तो बहुत बुरा है, मानता ही नहीं, बहुत बुरा है, अपनी मनमानी करता है ना, मेरी सुनता ही नहीं है। तो हम वैसी ही तस्वीरें क्रिएट कर रहे होते हैं उसके लिए अपने माइंड में, है ना। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अगर जिन चीजों को आकर्षित करते हैं, जैसे मान लीजिए अरे बहुत कर्ज हो रखा है मेरे, तो कर्ज ने बिल्कुल जान निकाल के रख दी, अब इतना कर्ज उतना कर्ज, ये काम वो काम, यानी परेशानियों को ज्यादा वो अपने जीवन में लाता है और उनको सोच रहा होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही सेव हो जाती हैं और वैसे ही आगे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम अच्छा सोचना शुरू करें अपने बारे में, तो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें सेव होना शुरू हो जाती हैं और उन चीजों को वो हकीकत में बदल लेता है। जब हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उसको हकीकत मान लेता है और वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। वरना कोई ऐसी ताकत नहीं है, इंसानी ताकत ऐसी नहीं है, शारीरिक ताकत ऐसी नहीं जो उस चीज को बदल सके। एक मानसिक ताकत ही ऐसी है। और अगर बात की जाए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि कॉन्शियस माइंड का कितना पार्ट मैंने बताया, 5 to 10%। जैसे कि मान लो कोई बर्फ की शिला पानी के अंदर डाल दी जाए, है ना, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो नीचे वाला बड़ा पार्ट जो पानी में अंदर पहुंच जाता है वो कौन सा है, वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है ना। कि बड़ा पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सब आसानी से नहीं, लेकिन एक दिन हो जाता है। इन विचारों को हम अगर अपने जीवन में, अपने लाइफ में अच्छा लाना चाहते हैं तो अच्छे रास्ते खुलेंगे। अगर हम बुरे विचारों के साथ स्टार्ट करते हैं तो बुरे विचार आएंगे, तो बुरे एहसास, बुरे रास्ते मतलब वैसे ही खुलने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज जो भी जीवन में हमारे हो रहा है वो किसी की वजह से हो रहा है। मोस्टली हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मेरी जिंदगी इसकी वजह से खराब हो रखी है, ये नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता है। उसको कहीं ना कहीं हमने ही आकर्षित किया, तभी वो हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड द ग्रेटेस्ट मेजोरिटी इज हिडन बिलो इन द सरफेस, मतलब जो उसके अंदर छुपी हुई होती है पानी के अंदर, वो एक बड़ा पार्ट होती है। तो हमेशा उसी पे काम करना चाहिए। और जो भी आप आकर्षित करते हैं या जो भी आप जीवन में चाहते हैं, जब तो कहते हैं कि उनकी पिक्चर, उन चीजों को एक विजन बोर्ड बनाइएगा, उस पर सामने चिपका दीजिएगा जहां आप सबसे ज्यादा रहते हैं। किचन में ज्यादा रहते हैं, रसोई में मतलब बाथरूम में ज्यादा रहते हैं, या अपने बेडरूम में ज्यादा रहते हैं, या क्या बैठक में ज्यादा रहते हैं, जहां भी आप अपना समय ज्यादा बिता रहे होते हैं, वहां उन चीजों को, विजन बोर्ड को वहां पे लगा दीजिए। कुछ लोग मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं तो अपने उस पे वॉलपेपर पे उसको लगा सकते हैं, है ना। तो जो चीज जीवन में चाहिए उन चीजों को अपने सामने पेस्ट कर लीजिएगा, और वो ऑटोमेटिकली जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को सच मान लिया, हाँ सच में ये इसका हकदार है, ये चीज इसी की है, तो आपके जीवन में वो आ जाएगी, चाहे उसको समय कितना ही लगे, है ना। हम सब पर एक अनंत शक्ति है जिसको, मान लीजिए एक जिससे अंतरिक्ष यान बना दिया, मतलब कितनी बड़ी शक्ति आज हमारे पास है। मिनटों में हम पता लगा देते हैं घर बैठे के दिल्ली को रास्ता कैसे कैसे जाना है, बिजनौर होके जाना है, मेरठ होके जाना है, कैसे होके जाना है ना। सब किस चीज से बना, माइंड से बना, है ना, माइंड सेट से बना। तो हमारे पास इतनी बड़ी आज अनंत शक्ति है, और उसका हम सही उपयोग ना कर पाने की वजह से हम उन चीजों को अचीव करते करते रह जाते हैं जिन चीजों के हम हकदार हैं। राइट। तो हम सभी एक सिद्धांत और एक साथ एक जीवन, एक जैसा जीवन जी रहे हैं, वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी हम जिन चीजों को आकर्षित करते हैं वही हमारे जीवन में आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिन्हें हम आकर्षित नहीं करते वो हमारे जीवन में ना आ रही है ना। कहते हैं कि इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो उन चीजों को आकर्षित करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसका। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट रहती है प्रकृति से, और प्रकृति उस चीज को सच मान लेती है। जैसे हम अपनी सोच, जैसी फीलिंग्स रखते हैं, वैसी वाइब्रेशन प्रकृति में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब चीजें आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं। तो विचार जैसे हमारे होंगे उन चीजों को लेकर के सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें सेव होने लगती हैं। अगर हमारा विचार कर्ज अदायगी पे है तो कर्ज के नोटिस आएंगे। अगर हमारा विचार आगे बढ़ने पे है तो हम आगे बढ़ेंगे और कर्ज भी अपने आप अदा हो जाएगा, है ना।
अगर हम बैठ करके सोचने लग जाएं कि मुझे इतना कर्ज अदा करना है, अदा करना है, ये नोटिस आ गया है, तो मतलब क्या वो हो पाएगा? नहीं। कर्ज अदायगी पे नहीं, आगे बढ़ने पे, यानी कि अधिक पैसा कमाने पे हमें ध्यान देना चाहिए। और उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहिए कि हाँ, हम मैं इस टूल से या इसकी वजह से मैं ये सब मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक शानदार लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो वो कर्ज भी अदा हो जाएगा और लाइफ भी शानदार हो जाएगी। क्योंकि अ, दिशा का बदलाव दशा को बदल देता है। और दिशा हमारी सही है तो हमारी दशा भी सही होने लगती है ना। जो दशा आज है उसके तो हम लायक नहीं है, कोई भी इंसान लायक नहीं होता। वो केवल इसकी वजह से लायक और मतलब कहना चाहिए नालायक बनता है। और अगर दिशा सही हो जाए, दशा अच्छी हो जाती है, हम अपने माइंडसेट को, इन सब चीजों को बदल सकते हैं। अपनी दशा को अपने माइंड सेट से हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को चेंज करने के लिए कुछ कल हम और एक नया सीखेंगे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं इन चीजों को। अभी फिलहाल इतना ही कि हम अपने माइंड सेट को, दो पार्ट में है वो हमने सीखा, और कैसे हम अपने जीवन में उन तस्वीरों को आकर्षित करके, उन चीजों को पेस्ट करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी उस पावर को वो चीज दे करके हम फील करा सकते हैं। और लगातार इन चीज़ों को करना होता है कि आज हमने उस चीज़ों को सोच लिया, आज हमने उन चीज़ों को जान लिया, आज उन चीज़ों को हमने बस एक दो दिन हमने सोच के छोड़ दिया, बोले अब नहीं होने वाला, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ को, यानी कहते हैं ना कि बड़ी सफलता बड़ी मेहनत और बड़ा समय चाहती है। छोटे छोटे काम तो आसानी से हो जाते हैं, बट बड़ी सफलता बड़ी मेहनत और बड़ा समय चाहती है। तो इसलिए लगातार करना रहता है। रिपीटिशन, कहते हैं ना, रिपीटिशन मेक्स ए मैन परफेक्ट। लगातार किसी काम को करते रहने से निरंतरता बनी रहती है और वो एक परफेक्ट इंसान भी बन जाता है उस काम में, है ना। जैसे शुरू में स्टार्ट में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक इंसान पीछे से पकड़ के बड़े जुगत से और उसको बैठाता है, तब लेकर के तब भी वो गिर जाता है। कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार गिरता है ना। लेकिन एक समय वो आ जाता है कि वो फिर हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है बहुत शानदार तरीके से, है ना। कितनी भीड़ में निकल जाता है। वो क्या है? वो प्रैक्टिस है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को भी लगातार इन विचारों को देते रहना है, और जिसकी वजह से ये सब हो पाएगा। राइट। तो आज हमने सीखा माइंड सेट को, और फोकस ऑन योर गोल, और पावर ऑफ माइंड, है ना, पार्ट ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।